अब ये तो छुट्टी है बाबू, वही तो पढ़ाने में मजा है था, स्कूल भी बंद, सब चीज बंद। क्या कर रहे हो आर्यन? सर क्या आज पढ़ाइएगा सर? आ गई शैतान मेरे। चलो ठीक है। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, देखो आपको हमने अलजेब्रा पढ़ाया, तो अलजेब्रा में क्या पढ़ाया सर? अलजेब्रा का एडिशन पढ़ा दिया सर, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया सर, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया सर, डिवीजन पढ़ा दिया सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाबू, लीनियर इक्वेशन इन बाबू टू वेरिएबल बाबू, फैक्टराइजेशन पढ़ा दिया सर। आज पढ़ेंगे बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 4 का चीज है, क्लास 4 का। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम लीनियर इक्वेशन पढ़े, मतलब क्या सर? ऐसा का बोला x + 2 = 0 है ना? तो x + 2 = 0 है, ठीक है सर। तो यहाँ पे बाबू क्या था? ये पावर 1 था ना बाबू, यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ से हमने क्या किया बाबू? x की वैल्यू निकाला, 2 को इधर भेज दो, तो x बराबर क्या आया? -2 आया। तो ये बच्चा वाला चीज था। अगर सर ऐसे दे दे, कैसे दे दे? x² दे दे, +2 दे दे, = 0 दे दे, तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पावर 2 आ गए हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये भी इक्वेशन था ये, लेकिन यहाँ क्या था? पावर 1 था, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पावर 2 आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हम लोग बाबू वैल्यू निकालना पड़ेंगे, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना बाबू? इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। धर्मवीर बाबू वीडियो ऑन करो। संजना आ गई, ये आ गई, बच कौन गया बाबू? चलो ठीक है। तो एंजॉय करके पढ़ना, एलकेजी का चीज है बाबू, एलकेजी में ये सब आपको सिखा के आना चाहिए था, है ना? कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर देते, जरूरी बाबू, है ना? बेसिक से पढ़ाना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा वाला चीज है बाबू, आप लोग, हमको तो शर्म आता है सब पढ़ाते हुए, मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या चीज है सर? बाद में डिफाइन कर लें, पहले समझा लेते हम लोग, ठीक है। देखो क्या सर, कहीं भी बाबू, कहीं भी बाबू इस तरह से मिल जाए, कैसे सर? कैसा मिल जाए? कैसा मिल जाए? जैसे बाबू क्या, जैसे x² बाबू प्लस बाबू 5x बाबू +6, है ना? ठीक है, इक्वल टू क्या बाबू? 0, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या सर? यदि वेरिएबल पे बाबू, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर यदि 2 है, हाईएस्ट पावर क्या बाबू? 2 ही है ना, यहाँ तो पावर वेरिएबल 1 है ना सर, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या? 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बताएंगे, है ना बाबू? ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बाबू? सिर्फ एक से रह सकता नहीं बाबू, कुछ रह सकता है। यहाँ बाबू y² रह सकता है बाबू, +12x रह सकता है बाबू, 4 3 7 कर देते हैं, 7x रह सकता है बाबू, प्लस =12 = 0 कर देते हैं, है ना? शैतान यहाँ वेरिएबल है ना? तो यहाँ क्या हो गया? y² होगा। ये मेरा क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक, ठीक है। फैक्टराइजेशन का 4th मेथड बताएंगे? हाँ बाबू, फैक्टराइजेशन का 4th मेथड ही यूज करेंगे, 4th मेथड ही यूज करेंगे, है ना? तो ये मेरा आजकल में 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अगर x² + 5 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या बाबू? 2 है, 2 है। तो ये क्या बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे बाबू कहीं अगर ZQ लिखा रहा है बाबू, +5Z² लिखा रहा है बाबू, प्लस। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। चलो बाबू, कॉल आ गया था बाबू, प्रखर है उसके दादाजी ऊपर, ये एक्सपायर कर गए बाबू। प्रखर आती नहीं है, ऋषिता प्रखर,
तो उन्हीं के मम्मी फोन की थी। यस सर। दादाजी उनके एक्सपायर कर गए, कजन वाले दादाजी, है ना। तो इमरजेंसी कॉल आता तभी रिसीव करते, अदरवाइज बाबू नहीं रिसीव करते, है ना। किसी का पेरेंट्स करते तभी रिसीव करते, तो वही बोल रहे थे। ठीक है, चलो ठीक है बाबू। एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 5x, तो ये सब सारे का सारे क्या बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बाबू। यहाँ क्या सर, z टू द पावर 3 बाबू प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6z इक्वल टू क्या सर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं सर, नहीं सर, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि पावर बाबू कितना 3 है, पावर कितना 3 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना बाबू। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और सारे का सारे बाबू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सारे के सारे बाबू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया धर्मवीर? सर जिसपे धर्मवीर बाबू, पावर Yes, 2 sir. रहेगा वो क्या क्वाड्रेटिक हाँ वही Equation- कहलाएगा, वही कहलाएगा। जिसका नाम आर्यन रहेगा, है ना बाबू, वही आर्यन कहलाएगा। ठीक है, तो जिस पे पावर 2 रहे वही क्वाड्रेटिक। अब थोड़ा सा डिफाइन कर लेते, बाबू, है ना बाबू, है ना। ये भी जरूरी है बाबू। कोई भी चीज को नहीं सुंदर से पढ़ाएंगे, सुंदर से लिखाएंगे तो आप लोग टिकोगे शैतान। स्कूल में इस तरह से पढ़ाए तो आप लोग अधर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। एन इक्वेशन बाबू कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, कुछ है बाबू। एन इक्वेशन बाबू इन विच बाबू हाईएस्ट पावर। समझी संजना? यस सर। हाँ बाबू, तो फिर करते चलना, शैतान आके ढूंढ देंगे एक दिन। यानी इक्वेशन बाबू इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ बाबू वेरिएबल, एन इक्वेशन बाबू इन विच बाबू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बाबू इज 2 बाबू। लिखो शैतान, लिखो आप लोग, अब लिखना शुरू कीजिए। लिखिए जानवी दास, लिखिए शर्मा, संजना वीडियो ऑन करो। एन इक्वेशन बाबू इन विच बाबू हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पढ़ी हो बाबू जानवी शर्मा? जानवी शर्मा नहीं बोलेगी, है ये नहीं है बाबू, नहीं होगी। यस सर, बोलिए ना सर। पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सर सर पढ़े। कल सुबह में बैच ए का क्लास होगा। हाँ बाबू, तो क्लास ए में कोई छेड़छाड़ नहीं शैतान। सर तो टेस्ट लीजिएगा कि पढ़ाइएगा? छठ पूजा का बैच ए में कोई सर, छेड़छाड़ छठ बाबू, पूजा का कब लीजिएगा? छठ पूजा का क्या मेरे सर यहाँ नहीं बैच सी में होता। कब छुट्टी दीजिएगा सर? छुट्टी का है, छुट्टी पहले पढ़ो इसीलिए। म्यूट करो जानवी शर्मा, म्यूट करो, कहानी कर रहे, म्यूट कीजिए। छुट्टी क्या चीज का छुट्टी, हमको समझ में नहीं आता। वो कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, हम पढ़ाना चाहते तो आप लोग पढ़ना नहीं छठ चाहते। का छुट्टी सर, छठ है सर छठ सर पूजा का क्या छुट्टी दीजिएगा सर? बहुत सारे टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, उसके यहाँ भीड़ लगाते बाबू। वही ठीक है, 10 मिनट आएगा, पढ़ाएगा, गप करेगा, चल जाएगा कि नहीं धर्मवीर? सही बात है ना बाबू। अब वहाँ हाउसफुल, साइकिल पे साइकिल लगल रहेंगे। धर्मवीर, ये धर्मवीर शैतान, यस। है ना बाबू। चलिए जल्दी से लिखो। पढ़े अभी तक क्वाड्रेटिक की नहीं पढ़े शैतान? नो सर। अरे बाबू चलो देखो, समझ में आता तो अच्छी बात है। आशा करते हैं वो आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4-5 के बच्चे जब समझ रहे हैं तो आपको भी आ जाना चाहिए। जल्दी से लिखो। सर बैच ए में कल क्लास लीजिएगा कि टेस्ट लीजिएगा अटेंडेंस टेस्ट का? बाबू दो को टेस्ट है, दो अटेंडेंस वाला, मंथली वाला भी। ये वाला मंथली तो होता ही नहीं बाबू, वीकली टेस्ट 50 रुपया, 50 रुपीज या 200 रुपया अटेंडेंस का, 250 रुपया का मॉर्निंग का टेस्ट होगा। जी शैतान लिख लिया? जानवी दास अदित्री लिखी? सर लास्ट में क्या लिखे? 5z रेज़ टू दी पावर 2 है शैतान, पावर 2 है। देखो वो पढ़, 1-2 साल खाली पढ़ लो ना बाबू, फिर आप लोग जिंदगी में छठ दीपावली एकदम खुशी के साथ मनाना। 1 के 2 साल स्ट्रगल है, आपका भी स्ट्रगल है, मेरा भी स्ट्रगल है। हम लोग तो बचपने से कर रहे हैं बाबू, है ना। 2 साल खाली छोड़ो ना, छठ दुर्गा पूजा ये सब बहुत से आएंगे बाबू, लाइफ में भी बहुत से आएगा। 1-2 को मिस हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। शैतान लिख लिया? लिखे आरन बाबू, आर्यन? हाँ सर।
हाँ बाबू चलो अच्छी बात। अब हम लोग बाबू सोचो सोचो सोचो, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो जो x का वैल्यू निकलेगा ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑलरेडी हम एक बार डिफाइन कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ से बाबू आप x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो, है ना। वो कैसे निकालेंगे बताएंगे, बताएंगे कैसे निकालेंगे, है ना, वो बताएंगे, है ना। तो जो x का वैल्यू आएगा वो वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे क्या सर, अरे शैतान, जैसे मान लो बाबू कि x प्लस बाबू 5 इक्वल टू 0 होता है, तो x बराबर क्या आता है, -5 आता। तो x बराबर जो -5 आया बाबू, तो क्या आया, वैल्यू आया किसका, x का। मतलब x का क्या आया, सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन आया। मतलब क्या आया सर, मतलब बाबू x बराबर -5 यहाँ रखो ना, x प्लस 5 में बाबू x बराबर -5 रखो ना, तो -5 और +5 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना बाबू। मतलब बाबू सोल्यूशन क्या होता है बाबू, आगे अभी हम डिफाइन करेंगे सोल्यूशन। तो जो x का वैल्यू आएगा वो वही क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, है ना, सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब से क्या सर, x का जो वैल्यू आएगा और इस इक्वेशन में रखोगे ना बाबू, x का जो वैल्यू आएगा इक्वेशन में रखने पे बाबू आपको डेफिनेटली RHS ऑब्टेन्ड होगा, डेफिनेटली RHS वाला टर्म आएगा, है ना, डेफिनेटली RHS वाला टर्म आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ से भी बाबू x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी वेरिएबल रहेगा, y का वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू उसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब x का जो वैल्यू आएगा ना, जैसे मान लो बाबू इसका देखो 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 देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे, अभी आप लोग बर्दाश्त करो। जैसे बाबू मान लो इसका x बराबर क्या हम मान लेते कि x का बाबू एक वैल्यू ले लेते सर -2, है ना। अब -2 यहाँ पे रख के देखते हैं सर 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ गया सर तो मेरा जो x बराबर -2 वैल्यू क्या सही है, तो -2 इसमें रख के देखते हैं बाबू, देखते हैं शांति से, अभी समझ, अभी लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आगे आगे बाबू आपको हम सब डिफाइन करेंगे सोल्यूशन क्या चीज होता है, वही हम समझाना चाह रहे हैं, सोल्यूशन क्या होता है ना बाबू। ठीक है बाबू। तो सोल्यूशन जैसे x बराबर क्या रखते हैं सर, -2 रखते हैं, है ना। तो क्या होगा, -2 का क्या होगा सर, x की जगह -2 रखेंगे तो -2 हो गया सर, का स्क्वायर करते हैं, प्लस बाबू 5 इंटू बाबू x की जगह -2 रखेंगे, -2 रखेंगे बाबू, -2 रखेंगे, है ना, -2 अब +6। RHS अभी छोड़ देते हैं, हम LHS में सिर्फ रखें, LHS में रखें। और RHS में मेरा क्या था बाबू, 0 था, तो हम LHS में वैल्यू रखना है। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो -2 का स्क्वायर सर, ये तो इतनी साथ है तभी बताएं बाबू, -2 का स्क्वायर 4 होता है बाबू, 5 मल्टीप्लाई -2, ये तो बताइए कि आप हमको सर इतना तेज तो कर दिया, 6 इतना, ये बाबू +4 +4 +6 बाबू +10, 10 - 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब क्या सर, मतलब RHS में 0 था, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। हाँ तो सर, मतलब क्या बाबू, आ गया ना। मतलब बाबू x का हुआ वैल्यू बाबू, x का हुआ वैल्यू बाबू, जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब बाबू x के वैल्यू यहाँ पे रखने पे बाबू आपको RHS मिल जाए, तो वही जो x का वैल्यू होगा उसी वैल्यू को क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। बात समझ में आती है, LKG का चीज है ना बाबू। x का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। बताओ, सेकेंडे क्लास में पढ़ना है ना बाबू, है ना, ये सब बच्चा वाला चीज है ना। तो आगे बाबू हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे ना, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ये कैसे सोचे सर, बताएंगे कैसे सोचे, जो बताएंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, पेशेंस रखो, बताएंगे कि x बराबर -2 कैसे सोचे, है ना, बताएंगे बताएंगे, है ना, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बाबू आगे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम मन तन से पढ़ना बाबू, एकदम तेज हो जाना, एकदम कोई आपसे बात नहीं कर सकता। एकदम मैथ फिजिक्स में सारे सब्जेक्ट इस तरह से मिले बाबू, तब तो आप लोग तो एकदम जमीन पे एकदम 4 5 में जेते जेते 10th का कवर कर लोगे। सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा लिटरेचर में डिफाइन कर लो तो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू, x बराबर -2 क्या वेरिएबल का वैल्यू है ना बाबू। लिखिए बाबू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल that satisfied, the value of variable that satisfied the equation satisfy the equation is called a solution। समझा धर्मवीर? यस सर। हाँ बाबू, है ना। तो इतना ध्यान तो आपको स्कूल में भी नहीं देते हैं बाबू, लगता है।
इतना केयर करते हैं। हाँ देखो बाबू, हम रियलिटी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ वही स्टूडेंट टिकेंगे बाबू जिसको पढ़ाई से लगाव रहेगा, जिसको पढ़ाई से प्यार रहेगा, वही टिकेगा, जिसको पढ़ना जिंदगी में कुछ करना है। और जो लफड़ डुग्गी करेगा बाबू वो कभी टिकवे नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बर्डन होता है ना, देखो आप एक दिन एब्सेंट रहते हो, पापा ही फोन चल गया है ना, तुरंत चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मर्सी होता है बाबू, तुरंत फोन चल जाता है। एब्सेंट हुआ तुरंत फोन, नहीं तो गार्जियन खुद फोन करता है, जैसे प्रखर के मम्मी अभी फोन की है ना। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, शैतान खाली डराना चाहते हैं। जैसे x + 5 = 0 है, तो x बराबर क्या होगा वो -5, उधर जाओगे तो -5, Yes, इज sir. क्या होगा वो, इज ए सोल्यूशन हो जाएगा, है ना बाबू, इज ए सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब -5 क्या होगा, वो सोल्यूशन हो गया, इज ए सोल्यूशन बाबू, किसका सर सर, लिखे? ऑफ बाबू। हाँ बाबू, अरे शैतान, ऑफ बाबू, इक्वेशन, इक्वेशन बाबू इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, -5। कौन है शैतान, कर बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। रोहित भाग गया, ये रोहित कौन था जी, शैतानी करता। नेक्स्ट बाबू, जैसे x² बाबू + 5x बाबू और +6 है = 0 है, तो यहाँ बाबू क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताएंगे। x बराबर बाबू -2 और -3, x बराबर -2 बाबू एंड -3, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बराबर। हाँ सर, हो जाएगा। x बराबर -2 -3 क्या होगा बाबू, और सॉल्यूशन बाबू, और सॉल्यूशन बाबू ऑफ गिवन इक्वेशन। है ना, कैसे आएगा सर बताएंगे। जो भी सॉल्यूशन आएगा ना बाबू, तो इक्वेशन में पुट करोगे ना बाबू, सब वैल्यू सेटिस्फाई ये रखोगे ना, तो डेफिनेटली आरएचएस में जो टर्म रहेगा उसके बराबर डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आएगा तो सर, तो आपका सॉल्यूशन गलत है, नहीं आएगा तो गलती है, समझी जदित्री। यस सर। अभी कैसे निकाले सर, बता रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ा सा हाँ लिख सर, के मैं फिर बता। जान गया, -2 और -3 आएगा इसका। हाँ बाबू, बता रहे हैं, बता रहे हैं। सर क्या बता रहे थे सर? आप छठ पूजा में जाइए ना बाबू, छठी मैया का नो आशीर्वाद सर, लीजिए। नो सर, मार्केट गए थे सर। अभी तो आप घर में थे, तुरंत मार्केट से भी हो आए हैं। नो सर, मार्केट में ही थे, नानी घर के मार्केट में। हाँ बाबू, तो मार्केट में आगे पीछे नहीं जा सकते, घंटा। दुकानदार गए बाबू, उसको बोलिएगा मेरा क्लास चल रहा है, सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बताइए तो क्या होता है। ये सर बोले थे कि अभी मेरा क्लास चल रहा है, मम्मी ले लो। हाँ अच्छी बात, चलो ठीक है बाबू। आप लोग गांव जाते तो ओपन फील्ड में जाके क्लास पढ़िए, एकदम लैपटॉप है तो लैपटॉप ले जाकर पढ़िए एकदम, तब ना बाबू। हाँ, पढ़ने वाली है, आपका नाम होगा बाबू। सर मैं अपना गांव में जाऊंगा तो सर घूमते ही थक जाऊंगा सर, ये टावर नहीं मिलेगा। आम के पेड़ पे चढ़ जाना, टावर, मैंगो ट्री बाबू। जल्दी से लिखो शैतान सर, जल्दी से लिखो। एक सर कंसेप्ट लिख है बाबू। लिए? हाँ बाबू, एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट करके लिख लेते हैं बाबू, ये भी ठीक जानना है। जरूरी है बाबू। किसी भी बाबू इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा सर, यहाँ x का कई गो सॉल्यूशन, 2 गो सॉल्यूशन, 2 गो वैल्यू आएगा, है ना बाबू। कितना वैल्यू होगा किसी भी इक्वेशन, तो जितना पावर रहेगा उतना वैल्यू होगा, समझाते भी, लिखो अभी लिखो। नंबर ऑफ बाबू सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बाबू सॉल्यूशन, number of solution babu is the highest number of solution babu is the highest power of variable of equation। मतलब नहीं समझ में आया,
मतलब हमको नहीं समझ में, अभी समझा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो कितना सॉल्यूशन होंगे बाबू? -5। अरे शैतान, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यू नहीं। x पर -5 वैल्यू होगा, यहाँ नंबर संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अंतर है दोनों स्टेटमेंट में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे? 1 होंगे। समझ में आता है प्रधान की बाबू? ऊपर ऊपर पार हो रहा है। ठीक है, आता है। बस आप लोग खाली 1-2 साल सेक्रीफाइस करो ना बाबू, फिर कोई भी स्कूल का बच्चा रहे, इतना पढ़ा देंगे कि उतना टीचर नहीं पढ़ाता। पहला नंबर एग्जाम्पल बाबू, देखे करते एग्जाम्पल देखे गर्दा कर देते एकदम। मैथ क्या जी है? प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा। जैसे x² बाबू प्लस 5x बाबू प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? लिखो फिर समझा रहे हैं। नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा 2 आएगा। थर्ड नंबर सर 2 कैसे होगा सर? बता रहे हैं बाबू, बता रहे हैं अभी बता रहे हैं। एक क्यूब बाबू प्लस 6a² प्लस 5a प्लस 7 इक्वल टू 0। सर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो जाएगा ना? हाँ सर। कहीं भी बाबू z⁴ इक्वल टू बाबू कितना लिखा? 4 लिखा, इक्वल टू 0 लिखा हुआ। कंसेप्ट से था ना। थोड़ा हमको ये धर्मवीर बाबू को 3 नंबर का आंसर नहीं लिखा है। अरे वो उसका समझाते। हाँ ठीक है, समझाएंगे तो अपने लिखना। ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अभी समझाते हैं, फिर अपने खुद लिख लेना। सर लिखे अलजेब्रा के बाद जो अरे शैतान लिखो ना था बाबू, जो पढ़ा रहे उसको मन से पढ़िए ना बाबू। लिखो संजना। सर लिख लिया। ठीक है बाबू, समझ समझ के पढ़ना एकदम। सर ये 4th नंबर में 4 होगा सर। हाँ बाबू समझा रहे हैं, लिखो तो आप लोग। 3rd नंबर में 3 होगा। लिखिए अदिति। हाँ सर मैं समझ गया, हाईएस्ट पावर वाला। चलो लिख ली तो बाबू, ठीक है। झूठ नहीं बोलते हैं बाबू, लिख लेना अदिति मेरे। लिखी तो बोलिए सर, लिख लिए नहीं? हाँ चलो ठीक है, तो समझो है ना, क्योंकि आप जो बोले बाबू उसी पे हम विश्वास करेंगे, है ना। जो बोलोगे उसी पे हम विश्वास करके काम करेंगे शैतान। देखो कंसेप्ट क्या है बाबू? कुछ नहीं है बाबू। अब कोई भी इक्वेशन दिया हो रहा है तो कहेगा उसका काय गो वैल्यू होगा, है ना बाबू। काय गो उसका वैल्यू होगा, एक्स का वाई का वैल्यू काय गो होगा। तो बाबू उस पर पावर देखेंगे, जितना पावर रहेगा बाबू उसका उतना क्या होगा, उसका उतना सोल्यूशन होगा, उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पावर नहीं कुछ है तो 1 है बाबू। कहीं भी बाबू किसी वेरिएबल पे पावर नहीं कुछ है, बाई तो हम लोग बाई डिफॉल्ट कितना समझेंगे? 1 समझेंगे। तो एक के पावर है ना बाबू, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 होगा। वेरिएबल पे बाबू जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना, वो उतना ही बाबू क्या देगा? उसका वैल्यू देगा, एक्स का उतना मान निकलेगा। पावर 1 रहेगा तो एक्स का एगो मान निकलेगा, एगो वैल्यू निकलेगा, एगो सोल्यूशन निकलेगा। तो वैल्यू कहो, मान कहो, सोल्यूशन कहो, रूट कहो, सब एक ही है। रूट भी हम लोग कभी कभी बुला लेते हैं ना बाबू, कभी कभी क्या बुलाते हैं? रूट भी बुलाते हैं। एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या बुलाते हैं? रूट बुलाते हैं ना, रूट भी बुलाते हैं, तो कोई दिक्कत। रूट कहो, वैल्यू कहो, सोल्यूशन कहो, सबका एक ही नाम है ना, एक ही नाम है।
ठीक है, तो यहाँ बाबू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका x का कई गो वैल्यू निकलेगा, एगो निकलेगा। x का कई गो रूट निकलेगा, एगो निकलेगा। x का कई गो सोल्यूशन निकलेगा, एगो निकलेगा। यहाँ देखो x का कई गो पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है सर, 2 है सर। मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 है मतलब यहाँ x का 2 रूट निकलेगा, मतलब यहाँ x का 2 वैल्यू निकलेगा, है ना। हाँ सर, यहाँ बाबू मैक्सिमम पावर a क्यूब प्लस 6s प्लस 5 प्लस 7, तो मैक्सिमम पावर सर, लो उधर चल गया। मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, रुको। मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है बाबू, 3 है सर। मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, 3 है। तो कई को वैल्यू निकलेगा, a का